हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था। इलस्ट्रेशन 5 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट बताने हैं कि किस चीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन में समझ लिया है बहुत अच्छे से, तो इलस्ट्रेशन 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इलस्ट्रेशन 6 जो है, इसमें हमें क्या करना है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी ही है और साथ साथ इसका बैलेंस शीट भी बनाना है। तो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच वी विल डू टुडे। ठीक है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में मैच करनी है, लास्ट में फिर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशंस करके दिखाऊंगी, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। First transaction is commenced business with cash 50,000. ओके, commenced business with क्या, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आप यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलम्स एसेट्स का, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या क्या चीजें हैं एसेट्स में, आपको वही नाम रखना है यहाँ पर। जैसे किसी क्वेश्चन में हमने डेटर्स ले रखा है, ठीक है, तो जहां पर जो भी चीज आएगी, किसी क्वेश्चन में हमने बैंक लिख रखा है, तो एसेट्स आपको मालूम है क्या क्या होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज आप सारे एसेट्स यहाँ पे नहीं लिख सकते, यू डोंट हैव दैट मच स्पेस इन माय बोर्ड एंड इन योर कॉपी एज वेल कि आप सारे एसेट्स लिखे। तो आपको क्या करना है, जो जो एसेट्स कंप्यूटर क्वेश्चन में आ रहे हैं वही एसेट्स आपको यहाँ पर उसके कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। कैश 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, क्या होगा इफेक्ट, ये हम कई बार कर चुके हैं, फिर भी हमें समझना है फटाफट से कि बिजनेस में कैश आ गया, कितना रुपया आ गया, 50,000 रुपया। बिजनेस में कितना रुपया कैश आ गया, 50,000। ओके, और क्या आप बिजनेस स्टार्ट किया यानी बिजनेस में कैश आया और साथ में क्या चीज आई, साथ में कैपिटल भी आया, तो साथ में क्या बढ़ गया, 50,000 रुपए का कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, दो इफेक्ट आए, एक तो कैपिटल बढ़ा और दूसरा कैश बढ़ा, क्योंकि बिजनेस कैश से स्टार्ट किया गया है। ठीक, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया जो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, purchased goods for credit, purchased goods for cash 20,000 and credit 30,000. Purchased goods for cash 20,000 and credit 30,000. Okay, तो अब गुड्स खरीदा है कैश में भी और क्रेडिट में भी। ओके, दोनों ट्रांजैक्शन को हमें यहाँ पर दिखाना है, गुड्स खरीदा है कैश में भी और क्रेडिट में भी। ठीक है, तो अब इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा हमें ये देखना है। सबसे पहले हम कैश वाले की बात करते हैं, जो कैश में खरीदा है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। कैश में खरीदा तो क्या हुआ, 20,000 रुपए से कैश कम हो गए। ठीक, कैश गया तभी गुड्स आया। ओके, और स्टॉक बढ़ गया, 20,000 रुपए का बढ़ा। ठीक है, आपने कैश में गुड्स खरीदा तो आपका कैश चला गया और स्टॉक आ गया, तो कैश चला गया और स्टॉक आ गया। 20,000 जो कैश गया उसे माइनस कर दिया, जो स्टॉक आया उसे प्लस कर दिया। फाइन, अब नेक्स्ट, और फिर क्या है, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। नेक्स्ट इज, अब आपने क्रेडिट में भी खरीदा है, कितने रुपए का, 30,000 का। 30,000 का क्रेडिट में भी खरीदा है। तो अब क्रेडिट में खरीदा तो क्या इफेक्ट आया, आपके पास गुड्स आ गया फिर से। ठीक है, चलिए हम इसको पहले फिनिश कर लेते हैं। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं नथिंग। ठीक, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या था, यही था। ठीक है, अब हमें इसी में एक और ट्रांजैक्शन दिया गया है कि क्रेडिट पे भी 30,000 का गुड्स खरीदा गया, तो हम इसी में उसको भी एडजस्ट करेंगे, हमें अलग से ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है,
इसी में एडजस्ट करेंगे। तो अब ये 20,000 वाला था, अब हम यहाँ पे क्रेडिट वाला करते हैं। तो क्रेडिट में जब 30,000 पे गुड्स खरीदा गया है तो क्या हुआ सबसे पहले, भाई कैश तो नहीं गया क्योंकि कैश में नहीं खरीदा गया है, लेकिन स्टॉक आपका 30,000 से और बढ़ा या नहीं बढ़ा, 30,000 से बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रांजैक्शन में पहले 20,000 से बढ़ा था और अब 30,000 से बढ़ा, तो हमने क्या कर दिया 50,000 से एक साथ बढ़ा दिया, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो हमने एक साथ स्टॉक को क्या बढ़ा दिया 50,000 से, ठीक है। और 30,000 क्रेडिट परचेज यानी 30,000 के आपके क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए। आपने क्रेडिट परचेज किया तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए 30,000 से, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 2 ट्रांजैक्शन हुआ, इसका टोटल कर लेते हैं हम, ठीक है। 50,000 माइनस 20,000 कितना आएगा 30,000 प्लस 50,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 0 प्लस 50,000। क्लियर है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ एक में 2 ट्रांजैक्शन को ऐड कर दिया गया था कि कैश में भी खरीदा और क्रेडिट में भी खरीदा। कैश में खरीदा तो 20,000 कैश चला गया और स्टॉक आ गया, क्रेडिट में खरीदा तो स्टॉक आ गया 30,000 का और क्रेडिटर्स बढ़ गए। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन यहां पर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, sold goods for cash costing कैश 40,000 का बेचा गया है और जिसका कॉस्ट था 30,000 का, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000, इनकी कॉस्टिंग क्या थी 30,000। तो अब इसका क्या इफेक्ट आएगा हमें ये देखना है, ठीक है। कैश में बेचा गया है, सीधी सी बात है, तो आपका कैश क्या हुआ आया, कितना रुपए कैश आया, जितने का बेचा गया है 40,000 का बेचा गया है तो 40,000 आ गया कैश। फाइन। स्टॉक गया, भाई आपने माल बेचा तो पैसा आया तो स्टॉक गया भी, तो स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कितने रुपए का कम हुआ, स्टॉक 30,000 का कम हुआ, ठीक है। तो स्टॉक कितने का कम हो गया 30,000 का कम हो गया, ठीक। समझ आ रही है यहां तक बात बिल्कुल कि 40,000 रुपीज कैश आ गया आपके पास क्योंकि आपने 40,000 रुपीज का गुड्स बेचा है और कॉस्ट उस गुड्स की कितनी है 30,000 है। तो आपके पास जो स्टॉक जाएगा वो कितने का जाएगा, वो 30,000 का जाएगा क्योंकि उस गुड्स की कॉस्ट 30,000, तो स्टॉक चला गया 30,000 का, ठीक। नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, नो इफेक्ट ऑन कंप्यूटर। क्रेडिटर्स कुछ नहीं क्योंकि ये कैश सेल्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं। कैपिटल में क्या इफेक्ट आएगा, कैपिटल में जब भी हम सेल्स करते हैं और हम प्रॉफिट में सेल्स करते हैं तो वो इनकम होती है। और मेरे फर्स्ट लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन में उसमें मैंने 4 रूल्स लिखवाए हैं, जिनमें सबसे पहले क्या लिखवाया है कि सभी इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं, सभी इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं। तो यहां पर आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 रुपए का माल 40,000 में बेच दिया, यानी 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट या इनकम है इसे हम क्या करेंगे कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक। अब अगेन हम अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेंगे, ये हमें एवरी स्टेप करना है। ओके, सो नाउ द कैश इज 70,000 विद अस। ये आपका 50,000 में से 30,000 माइनस होगा, 20,000 0 0 yeah 30,000 and 60,000, 50,000 plus 10 60,000। अब आप टोटल देखिए कि 70,000 plus 20,000 90,000, 60,000 plus 30,000 90,000। LHS is equals to RHS। Let's move to the next transaction। Rent paid 500 and salaries 5,000। तो इसमें भी एक साथ 2 चीजों को दिया गया है। अब हम न्यू इक्वेशन को करते हैं, हम ऐसे दिखाएंगे, रेंट पेड का इफेक्ट दिखाएंगे और
सैलरीज का। ठीक, रेंट पेड का इफेक्ट दिखाएंगे और सैलरीज का। रेंट पेड कितना है 500 और सैलरी कितना है 5000। रेंट पेड यानी 500 से कैश कम हो गया। ओके, बाकी ना कोई स्टॉक, ना कुछ, ना फर्नीचर, ना कंप्यूटर, नो क्रेडिटर्स, नथिंग। कैपिटल में क्या होगा, एक्सपेंसेस है, सभी एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करते हैं तो रेंट पेड भी माइनस हो जाएगा। ठीक, सेम यही चीज हम सैलरीज के साथ भी करेंगे। सैलरीज में भी कैश गया तो माइनस हो जाएगा और एक्सपेंसेस है तो हम उसे कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। इट्स वेरी सिंपल कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कैश में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका इफेक्ट देखना है। सभी इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक, तो अब हमें ये देखना है ये क्या है, 70,000 में से 5,000 गया 65,000 और 500 और चला गया तो क्या बचेगा 64,500 प्लस 20,000। यहां पे 60,000 में से 5,000 गया तो 55,000 माइनस 500 54,500। ओके, 54 प्लस 30 is 84,500, 64 plus 20 84,500 यानी LHS is equals to RHS। नेक्स्ट इक्वेशन, rent outstanding 100 and salaries outstanding 100। rent outstanding 100, salaries outstanding 100। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट आएगा हमें ये देखना है। एक मिनट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज 1000 नॉट 100, सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज 1000। ठीक है, सो व्हाट इज द, अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा, हमें कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ना ये रेंट या सैलरी, और अभी हमें देना है, और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देना है। ओके, तो अब यहां पर क्या इफेक्ट आएगा, इधर आएगा, क्रेडिटर्स में तो कुछ नहीं आएगा। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी लायबिलिटी होती है, उसमें ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, यानी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब बढ़ जाएंगे। कैसे, एक 100 से और दूसरा 1000 से। ठीक, एक 100 से बढ़ेगा और दूसरा 1000 से। ठीक है, अब है तो दोनों एक्सपेंसेस ही। ठीक, outstanding expenses is always a liability, so we will consider it in liabilities। okay, outstanding expenses liability होते हैं क्योंकि आपको ये expenses अभी पे करने हैं, तो ये outstanding expenses में हमने बढ़ा दिया कि भाई ये expenses अभी होने हैं, इसे आपको कंसिडर करना है। ठीक, और कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपेंसेस है कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो अब हमने एक्सपेंसेस को क्या किया, कैपिटल में से माइनस कर दिया। 100 रुपीज रेंट और 1000 रुपीज सैलरी को हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जोड़ लिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया, क्योंकि सभी एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। लेट्स कम टू द टोटल। इसे आपको बहुत फटाफट से करना है और एक बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। ठीक है, अब इसको हमें माइनस करना है। 54,500 में से 1000 माइनस करेंगे तो 53,500 एंड देन 53,400, 100 भी माइनस हो जाएगा, 53,400। ये आपका टोटल आने वाला है। ओके, यस, ठीक है, ये आपका टोटल आने वाला है। तो आपको ये टोटल और ये टोटल को चेक करना होगा कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं।
जो कि बिल्कुल बराबर आ रहा है। जब आप चेक करोगे तो ये बिल्कुल अभी तक बराबर आ रहा है, नो इश्यूज हियर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मुड़ते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर 5000 रॉन्स क्रेडिट। नेक्स्ट इज बॉट फर्नीचर फॉर 5000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में फर्नीचर खरीद लिया है, ठीक है, कैश में कुछ नहीं गया है। जब क्रेडिट में खरीदा है तो कैश की कोई बात नहीं होनी है, स्टॉक का कुछ नहीं होगा। फर्नीचर जरूर बढ़ गया है 5000 का, क्योंकि फर्नीचर तो आ गया है, फर्नीचर खरीदा जा चुका है। कंप्यूटर का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब क्रेडिट पे खरीदा है तो क्या बढ़ा, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, अदरवाइज और कुछ पे कोई असर नहीं आएगा, यानी फर्नीचर बढ़ा और क्रेडिटर्स बढ़े। ओके, अब इसको भी हम टोटल करते जाएंगे फटाफट से। Okay, let's move to the next transaction. Next is bought रेफ्रिजरेटर, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। कितने रुपए का खरीदा, 5000 का। 5000 का रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए। कैश तो बिजनेस से लिया भाई, तो बिजनेस से कैश कम हो गया, ठीक है। लेकिन आपका कोई एसेट इंक्रीज नहीं हुआ है, आपका कोई भी एसेट इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए था। और जब पर्सनल यूज के लिए कोई चीज होती है तो वो क्या होता है, उसको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल दिया है बिजनेसमैन ने, तो अब उसमें से पर्सनल यूज के लिए थोड़े ना यूज करते रहेंगे उस चीजों को। अगर यूज किया है तो हम उतने से कैपिटल कम कर देंगे। आपने जब दिया है तो आप ऐसा नहीं कि जब मन करे तब निकाल सकते हो, और निकालेंगे अगर तो आपको या तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और हम उसमें आपके कैपिटल को कम करते रहेंगे। 5000 का अगर आपने निकाला है तो 5000 से मान लेंगे कि आपका कैपिटल भी कम हो गया है, ठीक है। तो कैश गया और उसके अलावा क्या गया, उसके अलावा कैपिटल कम हुआ, क्योंकि उन्होंने पर्सनल यूज के लिए चीजें निकाली है, तो कैपिटल भी 5000 से कम हो गया। ओके, नेक्स्ट परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। नेक्स्ट इज परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। अभी हम इसका टोटल हमने नहीं किया, ये हम कर लेते हैं फटाफट से। 59,500 यहाँ पे हम माइनस करेंगे 5000। सो दिस विल बी योर टोटल, ठीक है, फाइन। अभी तक सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट इज परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। कितना रुपए कैश है, 20,000 रुपीज कैश है, ठीक। कितना रुपए कैश है, 20,000 का कैश है, ठीक। अब कैश, सीधी सी बात है भाई, कैश में खरीदा तो कैश चला गया, कैश चला गया, स्टॉक कुछ नहीं, फर्नीचर कुछ नहीं, और कंप्यूटर आ गया। ओके, कंप्यूटर आ गया, बात समझ आ गई। कैश चला गया और कंप्यूटर आ गया। तो अब इसमें हम फिर से टोटल कर लेते हैं। ठीक, इधर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल है। कैश चला गया और कंप्यूटर आ गया, तो कैश कम हो गया और कंप्यूटर बढ़ गया, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश फॉर पर्सनल यूज, निकाला गया कैश किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। कितना रुपए कैश निकाला गया, कैश निकाला गया है 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए कैश निकाला गया पर्सनल यूज के लिए। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 10,000 रुपए कैश चला गया और पर्सनल यूज के लिए आप निकालोगे तो हम फिर से कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो हमने फिर से कैपिटल में से माइनस कर दिया बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। आप कुछ भी पर्सनल यूज के लिए करोगे तो हम आपका कैपिटल कम करते जाएंगे। ओके, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला और हमने कैपिटल को क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, आई थिंक अब इसके बाद विजिबल नहीं है यहां तक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम इसके टोटल को ऊपर लेके चलते हैं। या एक और लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये हमें सीखना है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमें सीखना है कि हम कैसे करेंगे। हम पहले यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 ठीक, हमें एक लास्ट ट्रांजैक्शन जो बचा है वो करना है। हम कोशिश करते हैं फटाफट से उसे करने की। तो लास्ट में जो हमारा बैलेंस आया था हम उसे लिख लेंगे ताकि इसके बाद हमें समझ में आ जाए कि हमें कैसे करना है। ठीक है, हम फटाफट से लिख लेंगे। ये हमारा लास्ट वाले इक्वेशन के बाद का टोटल था। अब हम इसी के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, हमारे लास्ट वाले इक्वेशन के बाद का टोटल ये था। हम इसके बाद से अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या कंटिन्यू करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ठीक 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। क्या इफेक्ट आएगा इसका, बहुत सिंपल है, कैश वैश कुछ नहीं निकलेगा। जब ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग वो चीज होती है जो पर्सनल यूज के लिए उन्होंने निकाला, तो उस पे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। तो उन्होंने बिजनेस को इंटरेस्ट दे दिया 100 रुपीज का, ठीक, दे दिया 100 रुपीज का। ये इंटरेस्ट दिया कहां से गया, उन्हीं के कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया गया। चार्ज कर दिया मतलब आपके कैपिटल में, आपका कैपिटल अलग है और बिजनेस अलग है, आपके कैपिटल में से 100 रुपीज को निकाल लिया गया और हमने अपना इनकम मान लिया कि हमने, आपने जो ड्राइंग किया था उस पर आपने इंटरेस्ट दिया है। तो आपके पहले इनकम आया, बिजनेस के लिए इनकम है 100 रुपीज, वो बढ़ गया जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर ने दिया है बिजनेस को, ठीक, बढ़ गया। और कहां से बढ़ा, ये इसी कैपिटल को कम कर लिया गया। मतलब कि आपका कैपिटल चल रहा है और आप उसमें से पैसे निकालते जा रहे हो, तो उसी कैपिटल में से हमने 100 रुपए लिए कि भाई आपने जो पैसे निकाले उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट अब हमारे बिजनेस के अकाउंट्स में आ रहा है। अब ये आपका कैपिटल नहीं रह गया, तो 100 रुपए आ गया एज एन इंटरेस्ट और इस कैपिटल में से 100 रुपया चला गया, ठीक, 100 रुपए कैपिटल में से गया और 100 रुपया एज एन इंटरेस्ट इनकम बन के आया है। ठीक है, गया है ओनर का पर्सनल कैपिटल और आया है इनकम बन के बिजनेस में। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज। कैपिटल दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ओनर को दिया जाता है। ओनर ने इतने पैसे लगा रखे हैं, उसके बदले में हम उन्हें क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो अब हमने क्या किया, आपको इंटरेस्ट दिया है तो हमारे लिए खर्चा हो गया भाई, हमने इंटरेस्ट दे दिया आपको, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया। ओके, और गया किसके पास, ओनर के पास चला गया ये। तो जब हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस हमने 1000 रुपीज ये दिया और ये आया कहां पर, ये वापस इस कैपिटल में
जुड़ गया वापस इस कैपिटल में। भाई जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो इनकम होंगे वो ऐड हो जाएंगे। एक्सपेंसेस क्या है, जो हम दे रहे हैं, और इनकम क्या है, जो हम ले रहे हैं। तो एक्सपेंसेस के तौर पर हमने इंटरेस्ट दिया ओनर को, भाई इंटरेस्ट दे रहे हैं ओनर को, तो हमारा खर्चा हो गया बिजनेस का, ठीक है, और बिजनेस का खर्चा हो गया। और ये जो हम बिजनेस दे रहा है और ओनर के पास आ रहा है ना, तो ओनर किस चीज में ऐड करेगा, कैपिटल में ऐड करेगा, ठीक है। ओनर के पास आया और ओनर ने क्या किया, उसे कैपिटल में ऐड कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या है कि 100 रुपए, पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ऑपोजिट है। ड्राइंग्स जो होते हैं इंटरेस्ट, इस पे मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। हम उसमें इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी आपको ये इफेक्ट देखना है, ठीक है। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।